हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल इंडियन मॉम कैंटन। सो गाइस, सबसे पहले बताइए कैसे हो आप सभी लोग। आई होप आप सभी लोग बहुत ही अच्छे होंगे और मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो गाइस, आज है बेबी का वेलकम और उसी की तैयारी में सभी लोग लगे हुए हैं। बाहर गोलू गया है सारा सामान लेके आने के लिए, मतलब जो भी अभी डेकोरेशन के लिए सामान लगेगा उसे भेजा है सामान लाने। और हम लोग घर में अंदर तैयारी कर रहे हैं सभी, क्योंकि डेकोरेशन करना है, बहुत सारी चीज़ें करनी है। उसके बाद बेबी का अच्छे से ग्रैंड वेलकम करना है, तो इसी के लिए बहुत ज़्यादा एक्साइटेड है, क्योंकि दीपावली अभी 2 महीने के बाद घर आने वाली है और वो भी बेबी के साथ। तो वेलकम तो बनता ही है और इसी वजह से हम लोग सभी तैयारियों में लगे हैं। तो जल्दी से तैयारियां करते हैं, उसके बाद बेबी का वेलकम करेंगे और सब कुछ आपके साथ शेयर करती हूँ। नीचे सभी लोग अपने अपने कामों में बिजी थे, जैसे कि मम्मी ने यहाँ पर खाना बना लिया था, अपना काम कर लिया था। जैसे यहाँ पर दाल पालक रोटी और आम का रस मम्मी ने बनाया। और उसके बाद गोलू गया था उसका काम करने, जैसे कि डेकोरेशन का सारा सामान लाने। जब तक गोलू डेकोरेशन का सामान नहीं लाता तब तक तो हम लोग शुरुआत भी नहीं कर सकते थे, तो इसीलिए गोलू वहाँ पे गया है, डेकोरेशन का सामान लेके आएगा। कल्याणी यहाँ पर अपना जॉब कर रही है, उसकी ड्यूटी भी इम्पोर्टेंट है। गोलू अपना सामान लेके आ गया है यहाँ पे। यहाँ पे उसने बलून्स लाए, वो जो वेलकम वाला होता है वो लाया है। फूल्स लाया है बहुत सारे, ये गुलाब के फूल और ये यहाँ पे इसे क्या बोलते हैं, अस्टर के फूल। कमेंट करके बताना आप लोगों के यहाँ पे क्या बोलते हैं। ये देखो क्या चल रहा है यहाँ पे, सारे बलून्स फुला के रखे। हेलो हेलो हाय। हम लोग दीपावली का यहाँ पे वेलकम की तैयारी कर रहे हैं हम लोग, और दीपावली वहाँ पे आने की तैयारी कर रही है। बेबी तो सो गई। अरे बेबी सो रही है क्या? हाँ बेबी सो रही है क्या? कोई टेंशन नहीं है, सबको काम पे लगा के ये सो गई। हाँ ना, यहाँ पर सारी यहाँ पर सारी तैयारी चल रही है। देखो तैयारी देखी। चलो हाँ चलो फिर आप भी पैकिंग करके रखो। चलो बाय। चलो यहाँ पर हम लोग सब कुछ वेलकम वगैरह लगाने वाले हैं। उसके बाद ये पूरे बलून्स वगैरह फुला के रखे हैं गोलू ने और काना ने। और उसके बाद जो भी होगा वो आपको दिखाती हूँ। चलो तैयारी में लग जाते हैं जल्दी से। चलो इतने कामों के बीच में मीका को भूख लगी है और थैंकफुली हम लोग जो डेक्सोलैक है वो साथ में लेकर आए थे मीका के लिए। अभी मैं मीका को वही देने वाली हूँ, बनाकर लेके आई हूँ, क्योंकि उसकी मम्मी जॉब कर रही है और उसके बीच में उसे नहीं उठा सकती थी, तो इसीलिए मैं उससे ऊपर लेके आई। और अभी भी हमारा डेकोरेशन चल ही रहा है, उसके बीच में अभी मैं मीका को खिला देती हूँ, उसके बाद उसे सुला दूंगी अच्छे से, फिर वो सो जाएगी तो टेंशन नहीं रहेगा, हम डेकोरेशन अच्छे से कर पाएंगे। चलो थोड़ी कसरत करनी पड़ी मिहिका को खिलाने के लिए, बट कैसे तो भी मैंने मिहिका को खिला दिया। मम्मी के बिना बच्चों को खिलाना ये बहुत मुश्किल टास्क है, अभी मुझे पता चल गया है। और फॉर्मूला मिल्क ये आप कभी भी दे सकते हो, काम वाले घर में भी दे सकते हो, आपको टेंशन नहीं रहता है। हमने तो मिहिका को स्टेज 1 से ही दिया था, अभी स्टेज 4 चल रहा है मिहिका का, और अभी भी उसे हम लोग फॉर्मूला मिल्क दे रहे हैं, क्योंकि उसमें वो सारे न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो ग्रोइंग बेबी के लिए जरूरी होते हैं। जैसे कि आयरन बच्चों की लर्निंग एबिलिटी में हेल्प करता है, और आप कितने भी बिजी हो तुरंत आप फॉर्मूला मिल्क बना के अपने बच्चों को खिला सकते हो, जैसे अभी मैंने खिलाया है मिहिका को। उससे उनका पेट भी भरा रहता है और उनको सारे न्यूट्रिएंट्स भी मिल जाते हैं जिसकी उन्हें जरूरत होती है। इससे अच्छा और क्या हो सकता है भला। आपने देखा ना कि मिहिका कितनी चुलबुली है, कितनी एनर्जेटिक है, तो इसी वजह से उसमें इतनी एनर्जी रहती है। अभी एक सलाह मैं आपको दूंगी कि जो भी न्यू मॉम्स है ना, वो बच्चों को अपना ब्रेस्ट फीड ही करवाए, क्योंकि ब्रेस्ट मिल्क से अच्छा कुछ भी नहीं हो सकता आपके बेबी के लिए। बट हाँ, मम्मी अगर बच्चों को किसी भी कारण से ब्रेस्ट फीड नहीं करवा रही है तो उन्हें फॉर्मूला मिल्क जरूर ही देना चाहिए, क्योंकि उसमें सारे न्यूट्रिएंट्स मिल जाते हैं बच्चों के लिए जिसकी भी उनको जरूरत होती है।
ऊपर के रूम का ऑलमोस्ट काम हो गया था, क्योंकि बलून्स तो हम लोगों ने फुला के रख दिए थे। उसके बाद वो जो वेलकम होता है, वेलकम बेबी गर्ल, वो भी लगा के रख दिया था। और उसमें से क्या हो रहा था, एक प्रॉब्लम हो रहा था, उसमें से कुछ कुछ अल्फ़ाबेट्स ना फट रहे थे। मतलब उसमें से हवा कम हो रही थी या तो फिर फट रहे थे। तो ऐसे उसको 2-3 बार मार्केट जाना पड़ा और 2-3 बार उसमें से अल्फ़ाबेट्स लेके आने पड़े। और वो एक साथ भी नहीं फटे थे, 2-3 बार फटे, मतलब अलग अलग अल्फ़ाबेट्स। तो इसी वजह से उसको बार बार मार्केट जाना पड़ रहा था। मार्केट दूर है, इसी वजह से वो टाइम निकल गया। इसके बाद हम लोगों ने ये पंखुड़ियाँ निकालना स्टार्ट कर दिया फूल के डेकोरेशन के लिए। मतलब सब लोग मिलके हम लोग पंखुड़ियाँ निकाल रहे थे इस फूलों के। और उसके बाद उसका डेकोरेशन भी हमें करना है, ऊपर तक लेके जाना है, मतलब सामने वेलकम करना है, मतलब वेलकम लिखना है फूलों से, और उसके बाद ऊपर तक उसके रूम तक लेके जाना है। उसमें भी टाइम चला जाएगा हमारा बहुत सारा। तो सब लोग मिलके काम कर रहे थे, यहाँ पे पापा भी लग गए थे कामों में। बीच में कल्याणी को भी ब्रेक मिल गया था, लंच ब्रेक, तो उसने भी हेल्प की बहुत सारी। उसके बाद उसने थोड़ी देर किया अपना जॉब, और उसके बाद वो अपना डेकोरेशन करने के लिए आ गई थी। बेचारी वो भी अपना काम कर रही थी। और यहाँ पर ये दिखा रहा था गोलू कि बार बार ये अल्फ़ाबेट्स फट रहे हैं और लेके आने पड़ रहे हैं। मीका को हमने सुला दिया था, मीका को जल्दी सो गई थी मीका खाने के बाद, तो इसी वजह से उसका टेंशन नहीं था। उसके सोने की वजह से तो हम लोग आराम से कर पा रहे थे अच्छे से डेकोरेशन, क्योंकि अगर वो मतलब जागती रहती तो वो बिल्कुल डेकोरेशन नहीं करने देती, या तो फिर बलून फोड़ती, नहीं तो कुछ ना कुछ कांड करके रखती। मतलब एक जन तो उसको संभालने के लिए चाहिए। यहाँ पर अच्छे से कल्याणी ने यहाँ पर वेलकम लिखा। उसके बाद काफ़ी सारा उसका डेकोरेशन यहाँ पे हो गया था इसका फूलों का। बट सडनली हवा स्टार्ट हो गई, मतलब बहुत तेज़ हवा स्टार्ट हो गई, और उसके बाद वो जो पूरा डेकोरेशन है वो पूरा डेकोरेशन उड़ गया। मतलब जो उसने सजाया था फूलों का ये, और इतनी मेहनत उसकी बर्बाद हो गई। इतना बुरा लग रहा था उस टाइम, आपको क्या बताऊँ। मतलब उसने इतना अच्छे से सजाया था और उसके बाद वो पूरी मेहनत बर्बाद हो गई, तो इसी वजह से बहुत बुरा लग रहा था उसके लिए भी। और ये भी कि टाइम वेस्ट गया, तो उसके लिए भी बुरा लग रहा था कि इतना सारा टाइम जो उसने लगाया था उसमें बनाने के लिए, वो सारा टाइम भी वेस्ट गया। इसी वजह से ना हमें बेबी को और दीपाली को लाने के लिए बहुत लेट हो गया था। मतलब रात हो गई थी, शायद 9 बज गए थे हम लोग को करते करते, क्योंकि मम्मी का कहना था कि शाम को लेके आएंगे बेबी और दीपाली को, क्योंकि लक्ष्मी घर में शाम को ही आती है दिया लगने के टाइम पे। तो इसी वजह से हमारी ये सोच थी कि शाम को हम लोग बेबी और दीपाली को लेके आएंगे। यहाँ पर हवा स्टार्ट हो गई और देखो पूरा उड़ गया। इतना बुरा लगा वहाँ पे। यहाँ पे बड़ी भाभी रंगोली भी निकाल रही थी, बड़ी भाभी की रंगोली भी उड़ गई थी। उसके बाद दोबारा से स्टार्ट की बड़ी भाभी ने रंगोली निकालना। उसके बाद यहाँ पर ये तो हम लोगों ने फिर मैंने झाड़ू से पूरा समेट लिया, और उसके बाद फिर हम लोगों ने नीचे का नहीं किया। नीचे इतनी तेज़ हवा चल रही थी, तो इसी वजह से नीचे बिल्कुल हम लोगों ने हाथ नहीं लगाया। फिर डायरेक्ट ऊपर चले गए, ऊपर से लेके नीचे तक मतलब उल्टा किया हम लोगों ने। नीचे से लेके ऊपर तक डेकोरेशन करते हुए आए हम लोग। तो यहाँ पे देखो, आप देख सकते हो हवा कितनी तेज़ चल रही है। ये मैंने फिर बाद में समेट लिया था पूरा। और ऊपर से ये भी मतलब बलून का भी डेकोरेशन चल रहा था इन लोगों का। इन लोगों ने बलून का हैंडल कर लिया, मतलब संभाल लिया था, पूरा बलून लगा रहे थे दोनों भी भाई। और हम लोग मतलब ननद भाभी लग गए थे फिर ये फूलों का डेकोरेशन करने के लिए। ये देखो, आप यहाँ पे देख सकते हो बेडशीट वगैरह बिछा दी नई वाली। और उसके बाद फिर हम लोगों ने बेड डेकोरेशन किया, मतलब बेड पे जो भी हार्ट बनाना था वो। और उसके बाद बेबी के खिलौने थे कुछ जो मैंने भेजे थे, आपने देखे होंगे। दीपाली का अगर व्लॉग देखा होगा तो उसमें उसने दिखाए थे बहुत सारी चीज़ें। पता नहीं अभी ये सारी चीज़ें दिखाई थी या नहीं। छोटी छोटी चीज़ें बहुत सारी भेजी थी। और उसके बाद उसका झूला भेजा था, और बहुत सारी चीज़ें भेजी थी मैंने। तो वो सारी चीज़ें अभी इस बार काम आ गई। और बहुत 1-2 साल तक, जब तक बेबी नहीं होती तब तक सारा सामान है वो निकालते जाएंगे और दिखाते जाएंगे अभी आपको। तो यहाँ पर हम लोगों ने दोनों ने मिलके जल्दी जल्दी डेकोरेशन किया, मतलब ये फूलों का डेकोरेशन स्टार्ट किया। और फिर नीचे वाला जो जिस पे चल के दीपाली और बेबी आने वाले हैं, तो वो डेकोरेशन स्टार्ट किया फिर। और गोलू ने यहाँ पर ये जो है ना पूरा बॉक्स वो पूरा भरा हुआ है। मैंने जो सारी चीज़ें भेजी थी ना बेबी के लिए, वो बॉक्स पूरा भरा हुआ है। बेबी के खिलौने निकाले, जो सिलिकॉन वाले खिलौने नहीं होते हैं, वो सारे खिलौने निकाले, खिलौने साइड में रखे, बेबी का ड्रेस रखा,
और उसके बाद हम लोगों ने ये वाला डेकोरेशन स्टार्ट किया। दिखता इतना सा है बट बहुत टाइम लगता है करने के लिए। मतलब हम लोगों ने दोपहर में स्टार्ट किया था करना, तो हम लोगों को 8 बज गए थे रात को। और फिर गोलू दीपाली को लेने गया था, उसके बाद फिर दीपाली को लेके आया था, तो उसमें बहुत टाइम चला गया था यार। तो यहाँ पर करते करते इतना टाइम हो गया था और हम थक भी गए थे सब लोग। मतलब पहले तो हम लोगों ने ऊपर का वो बलून वगैरह का डेकोरेशन किया, उसके बाद फिर ये सबसे ज़्यादा तो फूलों के डेकोरेशन में टाइम लगता है। बलून वाला डेकोरेशन तो भी जल्दी हो जाता है, फूलों का बहुत वो है, मतलब बारीक काम है एकदम। जैसे उसकी पंखुड़ियाँ निकालना होता है, उसके बाद जैसे गेंदे के फूल है ना, तो वो जल्दी हो जाता है। गेंदे के फूलों का मतलब पंखुड़ियाँ जल्दी निकलती है गेंदे के फूलों की। बट ये जो अस्टर के फूल होते हैं, इसे हिंदी में क्या बोलते हैं बताना मुझे कमेंट करके। तो ये जो होता है ना, इसके फूलों का डेकोरेशन करना बहुत मुश्किल है, बहुत ज़्यादा। तो इसका हम लोगों ने करना स्टार्ट किया तो बहुत लेट हो गया। फिर हम लोग इतने थक गए थे, फिर नहाए धोए, रेडी हुए। उसके बाद बेबी का वेलकम भी अच्छे से करना था हमें, तो उसके लिए भी। और ये पूरा सीढ़ियाँ वीढ़ियाँ भी हम लोगों ने सजाई थी। तो ये सारा डेकोरेशन अच्छे से किया था और फिर जाके हमें अच्छा लगा कि चलो भाई हो गया। फिर हवा भी चल रही थी, उसमें हमें टेंशन था, और एक बार करने के बाद और ख़राब हो गया था, वो भी टेंशन था एक। तो यहाँ पर रंगोली फिर छोटी सी भाभी ने निकाल के दी थी, और उसके बाद हम लोगों ने इस तरह से डेकोरेशन किया था। अभी आप डेकोरेशन देख लीजिए कि कैसा हुआ है, और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना आपको कैसा लगा सब कुछ। ये अगर आपको अच्छा लगा हो तो भी बताना, नहीं अच्छा लगा हो तो भी बताना। मेहनत बहुत लगी है, लेकिन इसमें मतलब जो भी हम लोगों ने किया है, आपको अच्छा लगा है नहीं अच्छा लगा है, बट बहुत मेहनत लगी है हमारी करने के लिए। तो आप ज़रूर कमेंट करके बताना। और आपको पूरा व्लॉग कैसा लगा, बेबी का वेलकम कैसा लगा, ये सब कुछ आप कमेंट करके मुझे बता सकते हो। और सॉरी उसके लिए कि व्लॉग इस चैनल पे बहुत कम आ रहा है या तो नहीं आ रहे हैं, बट क्या करूँ यार, नहीं हो पा रहा है मुझसे, मतलब 2 चैनल हैंडल करना। अभी उस पर कंटिन्यू कर रही हूँ, तो ज़्यादातर इस पे भी मराठी है, तो वहाँ पर लोगों को अच्छा लग रहा है। जो लोग हिंदी व्लॉग देखना चाहता है, तो मैं ऐसे ही बीच बीच में व्लॉग बनाती रहूँगी आपके लिए। और आप भी मिस करते रहना मुझे, मैं तो आपको मिस करती ही हूँ। बट जिनको देखना है ना, वो मराठी चैनल पे आके देख लेते हैं, चाहे आपको समझ में आए ना आए। मतलब आप सिर्फ वो जो चल रहा है उससे समझ जाते हो कि क्या चल रहा है। बट यार थैंक यू सो मच उसके लिए भी कि आप इतना नहीं समझ में, मतलब लैंग्वेज आती है आपको फिर भी देखते हो, और आप इतना मुझे पसंद करते हो, इतना आप मुझसे प्यार करते हो, तो उसके लिए। तो गाइस डेकोरेशन कंप्लीट हो गया है नए टाइम के बाद, और अभी गोलू गया है दीपाली को लेने, दीपाली और बेबी को लेके आएगा, तब जाके उनका हम लोग वेलकम करेंगे। और आगे जाके क्या होने वाला है वो आप देखते रहिए। बस अभी दीपाली और बेबी का वेट है। चलिए अभी नीचे चलते हैं, और नीचे दीपाली और बेबी का वेट करते हैं, क्योंकि अभी कभी भी आ सकती है दीपाली और बेबी। तो चलिए फिर, यहाँ से पैर कहाँ डालूं समझ नहीं आ रहा है मुझे। अभी इतना अच्छा सा डेकोरेशन किया हुआ है, उस पर खुद का पैर डालने के लिए अच्छा भी नहीं लग रहा है। साइड में डाल रही हूँ फिर भी। चलो नीचे चलते हैं। यहाँ पे जो हम लोगों को फुटप्रिंट लेने थे बेबी के, मतलब जो कुमकुम से फुटप्रिंट लेते हैं ना, उसकी थाली मम्मी वो कर रही थी। मतलब अच्छे से थोड़ा सा कुमकुम को और भिगो रही थी, पहले ड्राई हो गया था वो, तो इसीलिए वो रखे। और उसके बाद मम्मी और कल्याणी यहाँ पर अच्छे से रेडी होके वेट कर रहे हैं कि कब दीपाली आएगी और कब हम लोग बेबी का वेलकम करेंगे। यहाँ पर हमारे छुटकू भी, दोनों भी वेट कर रहे हैं। इन लोगों ने दिन में 3 बार ड्रेस बदले। मतलब देखो, पहले स्टार्टिंग में अद्विक का तो यही ड्रेस था, मैंगो खाया उन्होंने और फिर वो ड्रेस ख़राब कर दी। उसके बाद मीका ने और ड्रेस चेंज करके मांगा। उसके बाद तीसरा ड्रेस है मीका का। और यहाँ पर दीपाली और बेबी आ गए थे, उसके साथ दीपाली की मम्मी भी आई है, क्योंकि उसके साथ दीपाली की मम्मी रहने वाली है कुछ दिन, क्योंकि बेबी को आदत हो गई है ना दीपाली की मम्मी की, तो कुछ दिन वो रहेगी और उसके बाद वो चले जाएंगे। दीपाली के फेस से तो आपको पता चल ही रहा होगा कि वो भी कितनी एक्साइटेड है, मतलब घर में एंटर करने के लिए। तो यहाँ पर बेबी को लेके आ रही है, और हाँ वो भी है ना कि 2-2.5 महीने के बाद वो अपने घर आ रही है, तो इसी वजह से वो भी है कि बहुत ज़्यादा उसको भी खुशी हो रही है कि चलो अभी फाइनली बेबी ने अपना घर देख लिया खुद का।
और चलो यहाँ पर दीपावली का मतलब वेलकम हम लोग करने वाले हैं। जो भी करना होता है तो वो मतलब हमारे जो भी हमारे यहाँ की रस्म होती है वो हम लोग कंप्लीट करेंगे और उसके बाद बेबी का वेलकम करेंगे। किती मस्त किती छान सजवलं. बेबी वेलकम. चला या. गरमी तर होणार. हा बरं बरं आपण एसी लावतो. हा दुसऱ्या बाळाला बाजूला ठेव. मोठ्या बाळाला बाजूला ठेव. हॅपी बर्थडे म्हणायचं. कोणाचा बर्थडे? हल्ली करत होता तशीच ती कोणाचाही काही असो बर्थडे लिहिला करायचं आपल्याला. वेलकम तनिष्का. तनिष्काला खाऊ घाला. सर्वात पहिलं तर तनिष्काला खाऊ घाला की
चलो बेबी का वेलकम भी अच्छे से हो गया, यहाँ पर केक कट हो गया, फिर सब लोग एक दूसरे को केक खिला रहे हैं यहाँ पे। और कल्याणी का फास्ट था तो इसी वजह से उसने साबूदाने की खिचड़ी बनाई हुई थी, उसको केक वगैरह नहीं चलता था तो उसी वजह से उसने केक वगैरह नहीं खाया। और फिर हम लोग नीचे चले गए, खाना खा लिया क्योंकि सब लोग वेट कर रहे थे, बहुत लेट हो गया था ना, मैंने बताया ना आपको कि 9 बज गए थे बेबी का वेलकम करते करते। और फिर उसके बाद और मतलब जैसे कि केक वगैरह कट किया, सब लोगों ने खाना खाया, उसके बाद बहुत लेट हो गए। यहाँ पर बैठे हुए हैं, बेबी को नींद आ रही थी तो इस वजह से बेबी को सुला रहे थे सब। और कभी उसकी दादी ले रही थी तो कभी उसकी नानी ले रही थी, कभी उसकी मम्मी ले रही थी। हमारे पास तो अभी वो अच्छे से रहेगी भी नहीं क्योंकि अभी पहचान होने की बाकी है ना, अभी वो कल तक अच्छे से फ्री हो जाएगी यहाँ पे। और थोड़ा सा रो भी रही थी क्योंकि इतना सारा मतलब वो होता है ना, थोड़ा सा रश में बच्चों को अच्छा नहीं लगता है। तो यहाँ पे हम लोग बस बातें कर रहे थे, कल का प्लान कर रहे थे, कल क्या करने वाले हैं, क्या होने वाला है वो सब कुछ। इसके बाद का मतलब नेक्स्ट व्लॉग आपको मराठी चैनल पे देखने के लिए मिल जाएगा। तो चलिए फिर इसके साथ ही इस व्लॉग को मैं यहीं पे एंड करती हूँ, मिलती हूँ अच्छे से नए व्लॉग में आपसे। आई होप आपको ये छोटा सा व्लॉग पसंद आया होगा, पसंद आया हो तो लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना अगर आपने अभी तक नहीं किया है तो। और आप चाहो तो गाइज़ मेरे दूसरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हो, दोनों चैनल का लिंक, इंस्टा का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स ज़रूर चेक कर लेना। और चलिए फिर मिलती हूँ मेरे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर एंड लव यू ऑल, बाय गाइज।